आपने जो प्रतिज्ञा करी है ना, निश्चरहीन मही में करूं, तो अब उसका वक्त आ गया है। तो प्रभु ने कहा, हाँ देवी, अब मैं नरलीला करने जा रहा हूं। तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी माँ जानकी ने कराई। निश्चरहीन पर प्रतिज्ञा तो कर ली थी, लेकिन माँ जानकी ने पूरा करा। अगर माँ जानकी ना जाती रावण के पास तो निश्चयहीन प्रतिज्ञा ना होती। इसलिए कहा, प्रभु आपने प्रतिज्ञा तो कर ली है, लेकिन ये प्रतिज्ञा मैं पूरी कराऊं। इसलिए कहा, अब हम नरलीला करते हैं। हे देवी, तुम पावक मां करो निवास, जाओ तुम अग्नि में निवास करो और अपनी छाया को यहाँ पे छोड़ो। तो माँ जानकी की छाया को छुड़वाने लगी। कुछ ही देर में रावण आने वाला है और वो मारीच को लाएगा, इसलिए अपनी छाया को छोड़ो और तुम अग्नि में निवास करो। तुम पावक माँ करो निवास, तुम जाके पावक मतलब अग्नि, तुम अग्नि में निवास कर लो। इसलिए कई लोग कहते हैं अंत में जब रावण के यहाँ से माँ जानकी आए तो अयोध्यावासी ने कहा कि अग्नि परीक्षा दो, तो अग्नि परीक्षा नहीं थी। प्रभु की माया का जो अग्नि में साक्षात सीता थी, वो छाया ही माँ जानकी के परिपूर्ण करके अग्नि से बाहर आई थी। लेकिन समाज को दिखाया कि ये अग्नि परीक्षा है। वो अग्नि परीक्षा नहीं, पूर्ण सीता मैया को लाने के लिए अग्नि का आह्वान किया था। तो अग्नि का आह्वान किया, आह्वान करके माँ जानकी को अग्नि को प्रदान किया। माँ जानकी अपने जो है छाया स्वरूप आए और कहा, देख देवी, कुछ समय बाद ये स्वर्ण का मृग आएगा और तुम उसके लाने के लिए मुझसे कहना, मैं जाऊंगा और लक्ष्मण आएगा। जब तक तुम लक्ष्मण को मर्म वचन नहीं कहोगी ना, तब तक वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। और तुम अगर लंका नहीं पहुंची तो ये निश्चरहीन नहीं होंगे, ध्यान देना। तो पहले से सारी ही प्रतिक्रिया बता के नरलीला की प्रभु तैयार थे। अब जब प्रभु बैठे थे तो छाया रूपी माँ जानकी बैठी हुई थी, क्योंकि जो असल में माँ जानकी थी उनको तो रावण छू भी नहीं सकता था, क्योंकि अविद्या कभी विद्या को छू भी नहीं सकती। सत्कर्म से ज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि ज्ञान है और अविद्या और ज्ञान का प्रारूप है। अविद्या तो दुष्कर्मों की ओर बढ़ाने को ले जाती है, विद्या भगवान के सत्मार्ग को, परंतु ज्ञान मान और अपमान से भी जिसे परे कर दे, यश अपयश से भी जिसे परे कर दे, जिसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, सोना भी मट्टी, मट्टी भी सोना बराबर समझे, वो ज्ञान के चौक में आ जाता। और ज्ञान की कृपा बिना गुरु के नहीं होती। इसलिए तब कहा कि जानकी को तो रावण छू भी नहीं सकता था, मेरी मैया को केवल छाया को छू पाया। अब जब छाया को छू पाया तो वहां पर भगवान बैठे थे और उसी समय पर मारीच को स्वर्ण का मृग बनने के लिए कहा। स्वर्ण का मृग मारीच बना। माँ जानकी ने कहा, इसे लेके आओ, इसकी चर्म मुझे प्रदान करो, ये बहुत सुंदर है। इतना कहते ही जैसे मारीच के पीछे भगवान दौड़े तो जैसे तीर मारा तो तीर लगते उसके प्राण पखेड़े उखड़ गए। धीरे से शब्द से बोला, अंत समय में नाम लेगा, गति तेरी अच्छी होगी, राम नाम कर जाएगा, मति तेरी अच्छी होगी। तो अंत समय में उसने राम कहा, लेकिन धीरे, और कहा लक्ष्मण। लक्ष्मण की आवाज बड़ी तेज करी और राम की आवाज बिल्कुल धीरे करी। तो राम शब्द माँ जानकी सुन नहीं पाई, लेकिन लक्ष्मण सुन गई। जो ही लक्ष्मण सुनी तो विकला गई और देखते ही कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता शायद कष्ट में है, जाओ उनकी सहायता के लिए जाओ। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, मैया कैसा कौतुक करे। बोली, मैया 14 भुवन 3 लोक के जो पति हैं उन पर कोई संकट आ सकता है? इस प्रकार का संकट, कोई संकट नहीं आएगा। अब वो बार बार भगवान कह के गए थे कि लक्ष्मण को जब तक तुम मर्म वचन नहीं बोलोगी तब तक लक्ष्मण आने वाला नहीं है। अब मैया ने तो कभी किसी शत्रु को भी मर्म वचन नहीं बोले थे। वो अपने प्यारे देवर अर्थात जो पुत्र समान हैं उन लक्ष्मण को कैसे मर्म वचन बोलती। तो बार बार कोशिश करने लग गए, लेकिन नहीं बोल पाए। तो भगवान ही माँ की जिह्वा में बैठकर लक्ष्मण को मर्म वचन कहने लगे। जब भला बुरा कहा तो लक्ष्मण बेचारे रोते हुए रेखा खींचते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। अपने तेज और प्रताप से वो रेखा बनाई जाती है। आजकल तो घर में एक द्वारा वो तो टुलजल अलग नांजल अलग, दुजन में बिचन में लक्ष्मण रेखा खींचा। वो लक्ष्मण रेखा का ऐसा संदर्भ देते हैं, बल्कि लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए 14 साल तक पलक भी नहीं झपकाई थी लक्ष्मण जी ने। ऐसे तपस्वी थे, तब जाके वो लक्ष्मण रेखा खींची गई। और तुम्हें 2 दिन जगा दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी, हॉस्पिटल के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए वो लक्ष्मण रेखा है।
उसका अपमान कहीं भी कोई भी संदर्भ देके कर देते हैं लोग। वह ऐसे लक्ष्मण रेखा नहीं थी, वो लक्ष्मण रेखा खींची। जब उस लक्ष्मण रेखा को खींचा तो कहा माँ इस रेखा से पार मत आना। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैया अंदर बैठी रही। जब रावण आया तो लेकिन उसने जानता है भक्त से काम निकालने के लिए संत की ही कृपा, और संत पे भक्त हमेशा न्यौछावर रहते हैं। इसलिए संत जोगी का भेष बनाकर माँ जानकी के सम्मुख आया। जब माँ जानकी के सम्मुख आया तो कहना भिक्षाम देहि माते, ये मैया भिक्षा दो। जो कहा तो जैसे ही द्वार को जाने लग गया तो लक्ष्मण रेखा को पार करते के साथ ही आग निकल पड़ी और अपने पांव को पीछे उठा लिया। जब देखा दिव्य दृष्टि से कि मामूली रेखा नहीं है, अब बार बार अंदर आने का प्रयास करे परंतु लक्ष्मण रेखा अंदर आने नहीं देगी। इसलिए संत के भेष में भैरूपियों को लक्ष्मण जैसे पररूप रेखा की आवश्यकता, उसके साहस की आवश्यकता है, क्योंकि भैरूपीय बहुत हैं लक्ष्मण में। अब मैं कहूं कि पुलिस की नौकरी कर रहा जो साक्षात पुलिस वाला यहाँ पर आ जाए तो वो उसका सम्मान करेंगे, लेकिन भैरूपीय हैं जो खाली पुलिस की वर्दी पहन के बैठ गए हैं वो तो पुलिस नहीं बन पाएंगे ना। ना उसने पढ़ाई करी, ना एग्जाम दिया, मार्केट गया, पुलिस की वर्दी लाया, फोटो खिंचाई, दीवार पर टांग दी, हाँ भाई पुलिस की वर्दी में कैसा लग रहा हूँ, वर्दी में ही अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके क्रियाकलापों को नहीं जानता है। इसलिए साधु तो रावण बन गया भेष बना के, परंतु साधु का फर्ज नहीं निभा पाया। इसलिए जैसे ही, परंतु एक तारीफ है रावण की कि जैसे ही भिक्षा देने को कहा मैया से कि मैया इस रेखा से बाहर आके भिक्षा दो, इस रेखा के अंदर भिक्षा देके हम भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। बोला हमारे देवर ने मना करा है इस रेखा से बाहर आने। बोला अगर नहीं दोगी मैं तुम्हारे सारे कुल को श्राप दे दूंगा। अब रघुकुल के वचन की मर्यादा को रखने के कारण मैया ने उस रेखा से बाहर पांव रखा, लेकिन जैसे ही बाहर पांव रखा तो रावण ने जोगी का रूप त्याग दिया और अपने ही स्वरूप में आया। इसलिए उसने संतों को यहाँ पे लांछन नहीं लगने दिया कि संत भक्त की चोरी करते हैं, इसलिए वो अपने पूर्ण स्वरूप में आया। तब जाके सीता पकड़ी मैया को। हरण के समय पे, लेने के समय पे भिक्षा में जरूर आया था, बाहर निकाल चुका था, परंतु जैसे ही पकड़ा तो अपने ही स्वरूप में पकड़ा और लेकर चलता चला गया। इतने में वहां लक्ष्मण जी पहुंचे राम जी के सम्मुख और राम जी से कहते हैं कि हे अनुज तुम जानकी को अकेले छोड़ा है। बोला भैया आपकी आवाज सुन के दौड़ा दौड़ा चला आया, मैंने मैया को कितना बना करा परंतु उन्होंने नहीं माने, इसलिए मैं आपको देखने चला आया। बोला अनुज मेरा मन कहता है कि माँ जानकी, तेरी माँ जानकी कुटिया में नहीं है। भागे भागे आया, जो देखा तो सच में कुटिया में माँ जानकी नहीं थी, हरण हो गई। विलाप करने लगे, पूछने लगे वन मन में कि हे खग, हे मृग, हे वृक्षो, हे पातो, क्या तुमने मेरी मृगनैनी जानकी देखी है? ऐसा पूछते पूछते आगे जा रहे हैं, जाते जाते आगे चले जा रहे हैं। कहीं पर भगवान माँ जानकी के जो कुंडल है ले जाते वक्त मैया छटपटाई विरह कर रही हैं, इधर राम विलाप कर रहे हैं और दोनों छटपटाते छटपटाते पुष्पक विमान में जिस पर रावण लेके गया था उसमें मैया विलाप कर रही है और अपने हाथों के कंगन इस प्रकार से निकालते हुए, कानों के कुंडल निकालते हुए, जो भी आभूषण थे सबको रास्ते पे गिराते हुए जा रही है, ताकि प्रभु आए तो उन्हें संकेत मिल जाए कि रावण मुझे किस मार्ग से लेके जा रहा है। जब मैया बिराते बिराते चली आई और इधर से राम जी जा रहे हैं विरह के हाथों, तो वो उनको गिरे हुए गहने मिलते हैं, पकड़ते हैं अलग अलग प्रकार के। और देखो सार्थक था इंद्रजीत, कौन है? रावण का पुत्र इंद्रजीत है, लेकिन इंद्रजीत लक्ष्मण भी है। वो किस प्रकार के इंद्रजीत हैं? उन्होंने अपने इंद्रियों को जीता है, इसलिए वो भी इंद्रजीत है। जब राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण देखो ये केयूर, ये हार, ये कड़ा और ये बिछिया क्या तुम्हारी मां जानकी की हैं? लक्ष्मण का जवाब सुनकर
आजकल के हवस के पुजारी अगर सुन लेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो जवाब उस समय पे लक्ष्मण ने दिया, कितना प्यारा जवाब देते हैं। उनको कहते हैं कि भैया माफ करना, ये केयूर किसका है मैं नहीं जानता। क्या कहते हैं? ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे जानामि नित्यं पादाम पंकज। कि प्रभु ये हार किसका है मुझे नहीं पता, ये केयूर किसका है मुझे नहीं पता, ये कुंडल किसके हैं मुझे नहीं पता, पर हाँ ये नुपुर तो माँ जानकी के पांव के ही हैं, क्योंकि मुझे नित्य इन चरणों को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है। आज तक चेहरा नहीं देखा माँ जानकी का लक्ष्मण ने, केवल चरणों पे ही दृष्टि रखी, मात्र चरणों पे दृष्टि रही लक्ष्मण भैया। जो ऐसा देखा तो धन्य हो लक्ष्मण, तुम दिग्विजय इंद्रजीत हो, भगवान ने कहा। तो जो हमारी कर्मेंद्रिया, मैंने कहा 5 इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया है ना, 10 कर्मेंद्रिया है ना हमारी पूरी की पूरी, तो इन्हीं इंद्रियों को जीतने वाला भी तो इंद्रजीत ही हुआ। उसने तो केवल स्वर्ग के इंद्र को जीता, इसलिए वो इंद्रजीत है। लेकिन लक्ष्मण ने तो अपने पूरे पंचभूत के इंद्रियों को जीता, इसलिए वो इंद्रजीत है। असल में इंद्रजीत लक्ष्मण है। जब ऐसा देखा कि माँ का हार का विलाप करते हैं,